हाय फ्रेंड्स, मैं दीक्षा गौड़ करियर विद ज्ञान में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, यहां से 1 नंबर क्वेश्चंस बन जाते हैं। जीके में आपको अक्सर 1 नंबर के क्वेश्चंस यहां से पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे स्किप बिल्कुल मत करिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँगी। और फ्रेंड्स, ये मैं आपको लूसेंट के बुक से बता रही हूँ। काफ़ी अच्छी बुक है लूसेंट की बुक, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट दिए हुए हैं वो मैं आपको बताऊँगी। लगभग इन्होंने जनवरी से ले के दिसंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सब कवर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लूसेंट की बुक से बता रही हूँ, और ये अच्छी बुक है, इसलिए मैं इसका नाम लेके भी बता दे रही हूँ कि अगर आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लुईस ब्रेल के बारे में जानते होंगे, आपने सुना होगा लुईस ब्रेल के बारे में। इन्होंने ही ब्रेल लिपि का निर्माण किया था। और ब्रेल लिपि का निर्माण क्यों किया गया था? क्योंकि ये चाहते थे कि जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं, जो अंधे हैं, वो भी लिखना पढ़ना जान सके। तो इन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया था। ब्रेल लिपि जो है मुख्यतः 6 बिंदुओं पे आधारित होती है, और मोटा कागज़ का पेज होता है, और उस पर नुकीले पेन कह लीजिए, या नुकीला औजार कोई होता है, उससे छेद कर करके लिखा जाता है। और हाथ से फिर उस पर उंगली रख के उस बिंदु पे उभरी हुई बिंदु बनाई जाती है। तो उस पर हाथ रख के उसके टच करके स्पर्श करके पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कब मनाया जाता है? और ये जो है लुईस ब्रेल दिवस, ये लुईस ब्रेल जो हैं, ये व्यक्ति का नाम है लुईस ब्रेल। इनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। तो इनका जन्मदिन कब हुआ था? इनका जन्मदिन था 4 जनवरी को। तो लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब याद कैसे रखेंगे? जहाँ से ट्रिक बनता है वहाँ से मैं बता दूंगी, बाकी आप अपनी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को महात्मा गांधी विदेश से वापस आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, भारत लौटे थे महात्मा गांधी 9 जनवरी को। तो आप याद रख सकते हैं। ठीक। और फिर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, 10 जनवरी को महात्मा गांधी जब विदेश से इंडिया आए, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ। जब महात्मा गांधी 9 जनवरी को आए थे इंडिया, ठीक है, उन्हें विदेश की बोलचाल भाषा नहीं अच्छी लगी, तो उन्होंने 10 जनवरी को क्या कहा कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। तो ये विश्व हिंदी दिवस जो है, ये पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, यानी भारतीय अपने देश में जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। याद रखिएगा, आगे भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। देखिए, फिर राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, और इनके जन्म पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो जनवरी का पहले मैं आपको बता दूंगी जितने भी दिवस हैं, उसके बाद में फिर फरवरी, मार्च, इस तरह से मैं आपको बताती चलूँगी। ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था। ठीक है। तो उसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को। ठीक है। और भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। अब आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, अब ये देखिए, याद रखने का तरीका देखिए। भारत पर्यटन दिवस, पर्यटन मतलब घूमना, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह लोग घूमने जाते हैं, पर्यटन करने जाते हैं। तो जो विदेशी लोग थे, ऐसे आप याद रख सकते, विदेशी लोग जो थे वो थल सेना दिवस यानी थल के रास्ते से, यानी स्थल के रास्ते से आए थे घूमने। कहाँ आए थे? भारत घूमने। कब? गणतंत्र दिवस पे। ठीक, आए थे भारत घूमने गणतंत्र दिवस पे। ठीक है। कैसे आए थे? यानी स्थल के रास्ते से आए। ठीक है। कब निकले? 15 जनवरी को निकले। ठीक। भारत पर्यटन दिवस पहुंच गए थे कब? 25 जनवरी को। ठीक। गणतंत्र दिवस मना लिए 26 जनवरी को। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप चीज़ों को याद रखते हैं। अब आगे आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को दो चीज़ें मनाई जाती है। एक तो गणतंत्र दिवस हो जाएगा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया बहुत भीड़ भाड़ थी, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क लगा दिया गया था। ठीक है। तो ये भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस
कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को। 30 जनवरी को क्या क्या मनाया जाता है? सर्वोदय दिवस, शहीद। अब याद कैसे रखेंगे आप? देखिए शहीद दिवस, देखिए सबका उदय करके, सर्वोदय मतलब उदय करके, ठीक है, सबका उदय करके सबको अंधेरे से उजाले में लाकर कौन? हमारे देश के जो जवान हैं जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं वो शहीद हो गए, ठीक है। तो इस तरह याद रख सकते हैं। कब? 30 जनवरी को सबका उदय करके शहीद हो गए, ठीक है, 30 जनवरी को। और कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी को हुआ, ठीक है। तो याद रख सकते हैं इस तरह से, ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए सबका उदय करके जो वीर जवान हैं हमारे बॉर्डर पे लगे हुए हैं, हमारे देश के बॉर्डर पे, वो शहीद हो गए, ठीक है। और इस तरह से सबका निवारण हो गया, ठीक है। तो 30 जनवरी को। अब फरवरी का देख लीजिए, विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 4 फरवरी को, ठीक है। परीक्षा में पूछा भी गया है। विश्व कैंसर दिवस कब? 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को, ठीक है। और ये जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है, और ऊपर आपने जो पढ़ा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क था, ठीक। केंद्रीय उत्पाद, वैसे ये इंपॉर्टेंट है नहीं, देख लीजिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा गया है, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसे आप याद रख सकते हैं। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो कुछ नया खोजते हैं, तो इन्होंने क्या खोजा? एक ऐसा महीना जिसमें 28 दिन हो, एक ऐसा महीना जो इसमें 28 दिन हो। किसने खोजा? जो वैज्ञानिक लोग हैं। तो उसी दिन क्या मनाया जाने लगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से देखिए मार्च का देख लीजिए। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ठीक है। और देखिए ये KO सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 10 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व उपभोक्ता दिवस इंपॉर्टेंट है, 15 मार्च, ठीक है। विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है, 15 मार्च का हो गया, ठीक है। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 20 मार्च, एक बार पूछा भी गया है गौरैया दिवस। देखिए इसको याद भी रख सकते हैं। गौरैया चिड़िया होती है, तो अगर हम चिड़िया को देखते हैं तो खुशी ही मिलेगी, ठीक है कि नहीं। तो कब मनाया जाएगा? 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस इम्पॉर्टेंट 21 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। तो 22 22 22 3 बार याद रखिएगा। 22 22 22 क्यों कह रही हूँ मैं? देखिए 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस, ऐसे याद, 22 मार्च को जल दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को स्थल दिवस, ठीक है। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 22 मई को क्या है? जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो 22 22 3 बार याद रखिएगा आप, आगे भी मैं बताऊंगी आपको। और 23 को भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस। भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु का शहीद दिवस, इस दिन ये शहीद हुए थे 23 मार्च को, आपको पहले से ही याद है, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च ही। राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च ही। 23 23 23 23 का आंकड़ा याद रखिएगा। 23 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को फांसी हुई थी, तो उस दिन क्या हुआ था? मौसम ख़राब हो गया था, देश का क्या पूरे विश्व का मौसम ख़राब हो गया था। उस दिन सब बहुत दुखी थे, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो 23 मार्च को ही, ठीक। और उसी दिन राम मनोहर लोहिया जयंती भी मनाई जाती है 23 मार्च को। अब 24 को देखिए विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। अब जब 23 को इन्हें फांसी दी गई तो देश में क्या हुआ? हड़कंप मच गया, तो सारे विश्व में टीवी चैनल्स वाले सब दिखाने लगे, ठीक। तो इस तरह से याद रख सकते। कब? दूसरे दिन 24 को। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब मान लीजिए जहाँ टीवी थी उन्होंने टीवी पे देख लिया, और जहाँ टीवी नहीं थी उनका क्या होगा? देखिए ग्रामीण इलाके के जो लोग थे, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रामीण इलाके के जो लोग थे वो अपने जान पहचान के लोगों को डाक द्वारा पत्र लिखकर, ठीक है, पत्र लिखकर ये बता रहे थे कि ऐसा ऐसा कांड देश में हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से अब 24 मार्च को क्या मनाया जाने लगा? ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, ठीक। फिर
बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को मनाया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च को। और विश्व थिएटर, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा, ये देखिए, विश्व थिएटर रंगमंच दिवस 27 मार्च को। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। और वैसे अगर आप रटने बैठेंगे तो बिल्कुल भी नहीं याद कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं रटने से और भी बोरिंग लगने लगता है, तो हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए आप रटिएगा बिल्कुल नहीं, हफ्ते में 1 बार 2 बार आप ऐसे बस ऐसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ऐसे आप एक नज़र बस डालते जाइएगा। आप देखिएगा 4-6 बार अगर आप पढ़ लिए तो आपको ऑटोमेटिक याद होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आगे मैं अप्रैल का आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अप्रैल का देख लीजिए, विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल, ठीक। विश्व स्वास्थ्य दिवस इम्पॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कई बार पूछा गया, 7 अप्रैल। कब? 7 अप्रैल। देखिए, सा से स्वस्थ, सा से 7, ठीक। वीरता दिवस 9 अप्रैल को। कब? वीरता दिवस 9 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, आपको याद होगा अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। तो फ्रेंड्स, आगे देखिए, विश्व वैमानिकी एवं ब्राह्मणिकी दिवस 14 अप्रैल को। जहाँ से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है। इतना डेंजरस नहीं पूछेगा, इतना ढांसू नाम लिख दिया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस इम्पॉर्टेंट है, 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया दिवस कब? 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 18 अप्रैल को, ठीक है। पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को। अभी हमने आपको बताया ना 22 का आंकड़ा, देखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक। 22 मार्च को जल दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस तो 23 अप्रैल को, ठीक। अब देखिए, मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ। विश्व विरासत, देखिए जो हमारे देश की विरासत है, जो हमारी धरोहर है, वो कहाँ रखी गई है? पृथ्वी के अंदर गाड़ के रखी गई है, छिपा के रखी गई है। तो पहले क्या होगा? विरासत दिवस 18, विरासत दिवस कब है? 18 अप्रैल को। और फिर पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ठीक है। अब मई का देख लीजिए, विश्व श्रमिक दिवस मई में। देखिए, विश्व श्रमिक दिवस इम्पॉर्टेंट है 1 मई को, ठीक है, 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, इम्पॉर्टेंट है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस 8 मई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विश्व नर्स दिवस 12 मई, ठीक है। और विश्व परिवार दिवस 15 मई। ये सब, ये देखिए, ये विश्व का ही बोल रहा है। तो मई में ज़्यादातर चीज़ें क्या है, आपको विश्व की ही दिख रही हैं, है ना। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को। और विश्व संग्रहालय दिवस यानी कि जो समाचार वगैरह हमें पता चलते हैं उसे हम संग्रहित करके रखते, इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है। कब? 18 मई को, ठीक है। यानी अपने दिमाग पे सेव करके रखते, ऐसे याद रख सकते हैं, या अपनी ट्रिक भी लगा सकते हैं। आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को, ठीक। जैविक विविधता दिवस यानी जैव विविधता दिवस 22 मई। अभी हमने आपको बताया। इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस 29 मई। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई, इम्पॉर्टेंट है। लगभग मई के सारे डेट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अब हम एक और जून का देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जून को देख लेते हैं। देखिए, जून को मलेरिया निरोधी माह भी कहते हैं, मलेरिया निरोधी माह जून को, ठीक है। जून का देखिए, आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आक्रमण के शिकार है, अबोध बच्चे मतलब जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, जो अभी छोटे बच्चे हैं, अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को, ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया और आपको याद भी होगा, 5 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है, 20 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, ठीक है। यहाँ आप याद रखिए, देखिए मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आपको याद है, ठीक है। विश्व रक्तदान, देखिए कोई व्यक्ति अगर रक्त देना चाहता है, यानी कि
रक्त रक्त यानी खून, खून को अगर दान करना चाहता है, रक्तदान करना चाहता है तो वो कब आ रहा है? 14 जून को, ठीक है। और मान लीजिए विश्व से आ रहा है यानी विदेश से वो रक्तदान करने कहाँ आ रहा है? ठीक है, इंडिया में आ रहा है, तो वो आ रहा है विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, 14 जून को आ रहा है। और विश्व शरणार्थी दिवस कब है? 20 जून को। और वो पहुँच कब रहा है? 20 जून को आके शरण ले रहा है। जो विदेशी व्यक्ति आया है वो 20 जून को भारत में शरण लिया है यानी पहुँचा है, ठीक है, रक्त देने, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग दिवस यानी योगा दिवस जिसे हम बोलते हैं, है ना, 21 जून को। कब है? 21 जून को। एक बात और याद रखिएगा, 21 जून को ही संगीत दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संगीत दिवस। और कई बार यहाँ लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ 21 जून को संगीत दिवस भी मनाया जाता है और योग दिवस भी मनाया जाता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, आप योग दिवस याद रट्टा मार के गए हैं और संगीत दिवस दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जब अभी जो नए पैटर्न के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वो एक योग दिवस ना पूछ के संगीत दिवस ही पूछा जा रहा है। तो आप याद रखेंगे 21 जून को योग दिवस के साथ साथ क्या संगीत दिवस भी मनाया जाता है। ऐसे याद रख सकते हैं कि योगा जब करते हैं लोग तो क्या करते हैं? म्यूजिक चला लेते हैं, है ना, म्यूजिक चला के उसके बाद योगा करते हैं, उसके बाद, ठीक। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, म्यूजिक चला के योगा करना, यानी म्यूजिक दिवस और योगा दिवस एक ही दिन है, 21 जून को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, योगा करके बॉडी वॉडी बना लेंगे, उसके बाद ओलंपिक में भाग लेंगे, है ना, फिर कब? 23 जून को, ठीक है, 23 जून को। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मादक द्रव्यों के सेवन और उनके अवैध व्यापार जो है उसके विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक, 26 जून को। कब है? 26 जून को, ठीक। अब देखें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब है? 29 जून को, ठीक है। पीसी महालनोबिस का जन्मदिवस है इस दिन। किसका? पीसी महालनोबिस का जन्मदिवस है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। कब? 29 जून को। तो फ्रेंड्स ये सब मैंने आपको जनवरी से लेके जून तक का बताया है, पूरा मैंने 6 महीने आपको बताया है। 6 महीने जो बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। इसके बाद मैं जो 6 महीने बचे हैं उसका वीडियो बना के आपको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से 1 नंबर बन जाते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस हफ्ते में 1 बार 2 बार आप देख लीजिए, वैसे ही आपको याद हो जाएगा और 1 नंबर आप पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकूं। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।